नहीं कर पाते थे। इसलिए हमें मजबूत होने की जरूरत है, इसलिए हमें एक होने की जरूरत है, इसलिए हमें ताकतवर होने की जरूरत है। और ये गुबार सरदार शहर से 7 जगह से आज उठेगा और विधानसभा तक पहुंचेगा। गहलोत साहब अपनी आंखें कुरेदेंगे कि यह गुबार कहां से उठ करके आ रहा है। पता चलेगा कि सरदार शहर की सरजमी से निकला हुआ ये गुबार 5 तारीख को नया इतिहास लिखेगा। निवेदन रहेगा, माता बहनों से निवेदन रहेगा, आप बैठे, हेलीकॉप्टर आपको आराम से दिखेगा। आप गीत गाते हुए जाते टाइम नेताजी को हेलीपैड तक छोड़ करके आना। अभी बैठो, जाते टाइम आप गीत गाते हुए हेलीपैड तक नेताजी को छोड़ करके आना। आगे आप रहेंगे, पीछे नेताजी रहेंगे। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा, जितने भी साथी यहाँ हैं, सभा खत्म होने के बाद जब आप अपने गांव की तरफ निकले तो जयकारे लगाते हुए निकले। जिस गांव में से, जिस ढाणी में से होकर के गुजरे, उस गांव और ढाणी को यह लगना चाहिए कि यह हनुमान सेना सरदार शहर के चप्पे चप्पे और बच्चे बच्चे तक पहुंच चुकी है। जयकारों के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे सभा की समाप्ति के बाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच है हनुताराम जी खालिया हमूसर से, नैनुद्दीन खान साहब हमूसर से, प्रभु जी गिला, आप सभी से निवेदन है कि मंच की तरफ आए। हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और जो नौजवान एक बड़ी माला के साथ स्वागत करेंगे, उन सबसे निवेदन रहेगा सभी 1 मिनट के अंदर यहाँ हाजिर रहे स्टेज के पास। रूपली सर युवा मंच जो बड़ी माला के साथ हमारा हनुमान जी का स्वागत कर रही है, वो एक साइड मंच पर रहे। और आप ये बड़े सांपों का जो प्रोग्राम है, बुजुर्गों को 5 सापे आप हाथ में दिए। हनुमान बेनीवाल जी के साथ हमारे साथ यहाँ पर बता रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उपचुनाव के प्रत्याशी लालचंद जी मूंड साहब, पूर्व प्रत्याशी रहे 2018 से बलदेव जी सारण साहब, दलितों के नौजवान युवा नेता ओंकार जी बाली साहब और सीताराम जी नाइक जो कि सुजानगढ़ विधानसभा से उपचुनाव के प्रत्याशी रहे थे। हनुमान बेनीवाल जी हमारे बीच पधार रहे हैं, जोरदार जयकारों के साथ उनको मजबूती दे, उनको हौसला दे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हनुमान जी तुम संघर्ष करो। और लीजिए रूपली सर वालों, वो किसान का बेटा, वो नौजवानों को भाई, नागौर का सांसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत हिंदुस्तान की संसद में गरजने वाला आपका बेटा हनुमान बेनीवाल हमारे बीच मौजूद है। हेलीपैड पर जो भी लोग खड़े हैं उन सभी से निवेदन रहेगा आप सभा स्थल पर पधारे। हेलीपैड पर जितने भी लोग खड़े हैं उन सभी से निवेदन है सभा स्थल पर पधारे और एक बार ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों के साथ अपने लाडले हनुमान बेनीवाल का रूपली सर की सरजमी पर स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें और इस्तेमाल करें। दोस्तों, 5 दिसंबर को सरदार शहर की सरजमी से हम सभी को यह साबित करना है कि इस बार राजस्थान बदले। आप बैठ जाएं, आप सभी से निवेदन रहेगा अपनी जगह बैठ जाएं। नेताजी आपको संबोधित करेंगे, आप सभी से निवेदन रहेगा आप बैठे, विराजे प्लीज। और ये नौजवान साथी जो हैं आप भी बैठे, आप बैठे प्लीज। हेलीपैड के पास जितने भी साथी खड़े सबसे निवेदन रहेगा प्लीज आप आ जाए, सभा स्थल पर आए। हेलीपैड पर जितने भी साथी हैं कृपया सभा स्थल तक आ जाए। अब मैं सीधा स्वागत के लिए निवेदन करूंगा, हमारे बीच है श्यामलाल जी सरपंच साहब, हनुमान बेनीवाल जी का साफा पहनाकर स्वागत। बड़े बुजुर्ग आगे रहे कृपया, जो पार्टी के पदाधिकारी है उनको जगह दे। हमारे उदयलाल जी डांगी भी हमारे बीच है, लालचंद जी मूंड का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं यहाँ के बड़े बुजुर्ग। बलदेव जी सारण साहब, सीताराम जी नाइक, ओंकार जी बाली, आप सभी का साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। देव अब जो बड़ी माला के साथ स्वागत है, नौजवान साथियों की निवेदन है कि तैयार रहे। साफा से स्वागत होने के तुरंत बाद 1 मिनट के अंदर आप बड़ी माला के साथ सभी का एक साथ स्वागत करें। हमारे बीच है ओंकार जी बाली, दलितों के नौजवान युवा नेता। हमारे बीच है सीताराम जी नाइक, उपचुनाव सुजानगढ़ के प्रत्याशी रहे। हमारे बीच है बलदेव जी सारण, 2018 से इस सरदार शहर से चुनाव से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे। नौजवान जो खड़े हो साइड से सामने आ जाओ, पंडाल के अंदर विराजो, सारे पंडाल के अंदर विराजो। एक जोरदार जयकारा हनुमान बेनीवाल। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। अब जो बड़ी माला के साथ नौजवान एक साथ स्वागत कर रहे हैं,
और जो पीछे खड़े हैं, आपसे निवेदन है कि आप विराज है, गांव के बड़े बुजुर्गों को यहाँ खड़ा रहने दिए। नौजवान साथी रूपली सर युवा मंच बड़ी माला के साथ यहाँ पर जानदार शानदार स्वागत हनुमान बेनीवाल जी का, लालचंद जी मूंड का, बलदेव जी सारण, ओंकार जी बाली और सीताराम जी नाइक। मैं सीधा निवेदन करूंगा, ओंकार जी बाली दलितों के नौजवान युवा नेता, आप सबको संबोधित करेंगे। ओंकार जी बाली, आप सभी मंच पर विराजमान हो जाए। जो पीछे खड़े हैं, उनको तो एलिपैड पे जो लोग खड़े हैं, जो एलिपैड पर खड़े हैं, आप सबसे निवेदन है एक बार आ जाए, आप आ जाए एक बार सारे। ओंकार जी के लिए जोरदार तालियां इस रूपलत सिर की धरा पर। मैं निवेदन करूंगा बलदेव जी सारण, आप 2018 से प्रत्याशी रहे थे बलदेव जी। आज रूपलीसर गांव में आपने बीच में आइडा देश के किसान और नौजवान की बुलंद आवाज, लोकप्रिय व्यक्तित्व नागौर सांसद आदरणीय श्री हनुमान बेनीवाल जी, अपने पार्टी का प्रत्याशी प्रिय श्री लालचंद जी, श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी, सीताराम जी नाइक, भाई ओमकार जी बाली, दिलीप जी अंतरा भरतपुर से, उपमाराम जी कड़वा सुजानगढ़ से, बाबूलाल जी कुलदीप, पार्टी का प्रदेश का सारा प्रतिनिधि, जिले का तहसील का सारा पदाधिकारी और इन गांव का पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृ शक्ति भाइयों, मैं थाने परसों भी यह बात आप मिला जदा बात कही का वो जो चुनाव है वो सरदार सर की दशा और दिशा बदल सी। हनुमान जी तो पूरे राज्य में देश में घूमे, अब ए तो बहुत से चुनाव हम जाए, पर वो चुनाव जो है वो अपने लिए जीने और मरने को सवाल है। जगह लोग समझदार और बुद्धिमान हुए बे एकता करके और एक किचोई जगो ने अगर जे किचोई गया हो और एकता नहीं हुई है और 36 कौम जटे सागे जद हुसी बी टाइम ही और सरदार शहर को जो 40 साल को रावण राज है वो समाप्त हो सके। अगर वो 40 साल को रावण राज समाप्त नहीं हुए और जैसे जोश के माँ होश खो दिए गुम कर लिए तो फिर जगह हिसाब वहां पर 40 साल तक बात करता है नहीं के अठे तो वोटा नहीं यह बात के अंदर रहा के वोट तो मैं लांग में रखा और मिनट की कदर ही कोनी। ठीक है, बाल लोगों को अगर भट्टे वापिस से सत्ता बांट दिए तो आपने ज्यादा कोई मूर्ख और आपने ज्यादा कोई जलील कोनी वालों 8 तारीख ने अपनी आ स्थिति नहीं हुई कि आप बात के कर लियो। ये वास्ते मैं थाना बात को अक्कलू काम करो, समझदारियों काम करो और 36 कौम ने सागे लेके सगड़ा एक मत हो गए। इस सरदार शहर के 40 साल के रावण राज ने उखाड़ फेंको, भाई हनुमान बेनीवाल का हाथ मजबूत करो और थारो जो को लाडलो है मदन डाका बेगो भी सम्मान बढ़ाओ। जो मदन की मां ने एक तरफा वोट डालिया बे साहब अगर जब फिर वोट डाल सो तो मदन को भी मान बढ़ सी, पार्टी का जगह प्रत्याशी लालचंद भी फायदा उसी और भाई हनुमान बेनीवाल जी का हाथ मजबूत उसी। ये वास्ते मैं रूपलीसर गाँव आप मैं विश्वास करूं, उम्मीद करूं कहते ज्यादा संख्या में एक तरफा वोट देंगे पार्टी के पदाधिकारियों को, हनुमान जी को और लाल जी ने सगला मजबूती कर सो और सरदार शहर में जगह किसान इतना सालों भटकन लाग रहे हैं वो अपनो भटकाव खत्म करनो है। अब मौको है, चेतनु है और अभी मौके पर 36 कौम सागे उसी जदि ओ जो रावण राज है वो खत्म हुआ लो नहीं तो सिर्फ आपने बात ही रह चली। ये वास्ते बहुत सोच समझ के एकता करके 36 कौम ने सागे ले गए ये रावण राज को खात्मा करो। धन्यवाद, राम राम साहब। अब मैं निवेदन करूंगा सीताराम जी नाइक सुजानगढ़ से उपचुनाव से प्रत्याशी रहे, जोरदार तालियों के बीच सीताराम जी नाइक। भारत माता की। मेरे मोतियों से महंगे सबके दिलों की धड़कन भाई हनुमान जी बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो, सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे नौजवान भाइयों, आपका ध्यान अंकित कराना चाहूंगा। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हम सबकी पार्टी है, 36 कौम की पार्टी है। मेरे भाइयों कहना चाहूंगा मैं नाइक समाज से हूं और आज नाइक ने माइक पर बोलने को मौका हनुमान जी बेनीवाल ने दिया। मेरे भाई इस नाइक समाज का मान और सम्मान
हनुमान जी बेनीवाल ने किया, 36 कौम का किया। आज हेलीकॉप्टर में बैठाने वाले भी हनुमान जी बेनीवाल ही थे। मेरे कौम के लोगों से कहना चाहूंगा, 36 कौम के लोगों से कहना चाहूंगा, भाइयों ये रावण राज है। अभी पिछले दिनों में भाई कह रहे थे, बोलो हनुमान के नाम पर राम को मत, हनुमान के चक्कर में राम को मत मार देना। मेरे भाइयों कहना चाहूंगा, आप सरदार सर की आम जनता राम है, और सतयुग में और हनुमान जी की ताकत दिलाने के लिए जामुन जी आए थे। उसी भांति हनुमान आपके बीच में, आप 36 कौम को आप राम के रूप में हो, आपकी ताकत याद दिलाने के लिए आया है मेरे भाइयों आपके बीच। 36 कौम के लोग, 36 कौम के लोग, हम 85% लोग हैं मेरे भाइयों। आपको कहना चाहूंगा, बदलाव कर दो। ये कुछ लोगों ने, बड़ी पार्टियों के लोगों ने हमारा ढक्कन लगा के मुंह बंद कर दिया मेरे भाइयों, हमारी आवाजें दबा दी है। कहना चाहूंगा मेरे 36 कौम के भाइयों को, आएंगे बड़े बड़े झूठ बोल करके, झूठी झूठी बातें करेंगे और लच्छेदार भाषण देंगे, कहेंगे ये शेड्यूल कास्ट का कितने वोट है, 500 वोट है, 1000 पाए भेज दो। कहना चाहूंगा मेरे भाइयों, पाइयों को छोड़ो, बोतल को पकड़ो मेरे भाइयों। कहना चाहूंगा, वो वसुंधरा वाली बोतल नहीं है, ये पानी की बोतल मेरे साथियों। 5 तारीख को 3 नंबर पर बोतल के निशान पर सभी समाज के भाइयों से मैं 36 कौम से अपील करता हूं, झोली फैला करके, कि आप संपूर्ण मेरी झोलियां भर देंगे। सभी 36 कौम के लोगों से झोली पर फैला करके वोटों की अपील करता हूं मेरे भाइयों। धन्यवाद। धन्यवाद नाइक साहब। नाइक साहब कह रहे थे कि हनुमान जी ने मुझे नाइक को माइक पर बोलने का मौका दिया। हनुमान बेनीवाल 2023 में इस नाइक को माइक पर नहीं, विधानसभा से बुलवाएगा। आप देख पा रहे हैं हमारे ओंकार जी बाली, देखो आज पूरे खड़े हो, पूरे मिथुन चक्रवर्ती बने हुए हैं, बिल्कुल काला चश्मा, सफेद कपड़े। इस हेलीकॉप्टर में कौन बैठा आपको पता है? लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल जातिवादी राजनीति करता है। हनुमान बेनीवाल के साथ इस हेलीकॉप्टर में नाइक साहब बैठे हैं, दलित हैं, ओंकार जी बाली बैठे हैं, दलित हैं। ये असली हनुमान बेनीवाल है, पहचानो इसको, भूल मत कर देना। 5 तारीख को बोतल के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। अब आज के मिथुन चक्रवर्ती, ओंकार जी बाली या बीच में आगे बोलो, बीच में साहब बैठने सर, आपको थोड़ी छुपा दो सर, आपको नहीं छुपा सकता मैं, मेरे नेताओं कैसे छुपा सकता हूं भाई। एक आज बहुत खुशी को दिन है मेरे लिए और मेरे समाज का, जितना भी लोग आज तक संघर्ष करता आया है। हेलीकॉप्टर में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है अर्जुन मेघवाल भी बैठे होंगे और भी बैठे होंगे, लेकिन एक कमजोर आदमी को ऊपर लाने के लिए वो बराबरी का दर्जा देना बहुत बड़ी बात है, जो हमारे नेता ने किया है। एक आदमी जो 25 साल से यहां संघर्ष कर रहा था, कांग्रेस और बीजेपी के लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लालचंद भाई साहब का, मेरा, बलदेव भाई साहब का। हनुमान बेनीवाल जी ने उनको आज जवाब दे दिया कि हम लोग जो तुम कहते हो उससे कोसों दूर है। भाइयों, आज राजस्थान का किसान जकिया हुंकार भरी है। इस सरदार सर का मायने एक परिवर्तन शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी का लोग परेशान हो गया कि ओ क्यों हो गयो, हनुमान जी खटू आ गया, ओ क्या फिड़को लिया, आपने तो दुकान बंद कर दी, कहीं तो गाड़ियां बंद पड़ी है, नए विश्वास तो झाड़ देख लियो। कल अशोक जी गलौत आया सरदार सर, जबकि बुनिया बुझेगी मैं थाना हमेशा बात करूं, अशोक गलौत कहो थाने बुनिया बुझिया को नहीं बांधना, बुनिया भुजिया नहीं बांटे। कल बोले वो कौन है वो लड़का, उसका पता लगाओ कौन है वो। कल बुनिया भुजिया नहीं मिला और उसके समझ में आ गई ये बुनिया भुजिया नहीं लेंगे, ये सत्ता पे ताकत से कब्जा लेंगे, बुनिया भुजिया के पीछे नहीं भागेंगे। और अशोक गहलोत कल यहाँ है, मुझे तो बड़ा दुख हुआ और हैरानी हुई। अशोक गहलोत सरदार शहर के अंदर
कांग्रेस के लिए वोट मांगने आया, वो भी भंवरलाल के परिवार के लिए। जिस भंवरलाल ने विधानसभा में कहा था कि नाइक समाज का जो आदमी थाने में मरा था, बोले इसको पुलिस वालों ने नहीं मारा था, ये तो अपने आप मरा था, और वहां पर अशोक गहलोत उस आदमी का प्रचार करने आया। मुझे दुख हुआ इस बात का कि राजस्थान के अंदर 8 साल के बच्चे को जब मटकी को हाथ लगाने से मार दिया जाता है, अशोक गहलोत वहां नहीं गए, ना उस परिवार को जाके ये कहा कि तुझे न्याय दिलाऊंगा। दुख हुआ जितेंद्र मेघवाल से लेकर ऐसे तमाम, अभी ताजा मेरी के अंदर मेघवाल की हत्या कर दी गई। मैंने साहब से कहा, साहब आज मैं आपके साथ रैली में हूं, कल मैं ये पुलिस के आगे धरना देकर बैठूंगा, उस मेघवाल परिवार को न्याय मिले। आप लोग भी उस धरने में शामिल होकर इस लड़ाई को मजबूत करके आप जो मुजरिम है पर जेल का माइन देने को काम करने वाला थे लोग की बात ना समझने को प्रयास करो। अब नया फिड़को ले आया, आ तो जाटंग की पार्टी है, आ जाटंग की पार्टी है। ये पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष मेघवाल, ये पार्टी का 3 एमएलए, जगह में एक मेघवाल, एक भावरी समाजू और एक मेघवाल जाट समाजू तो थे। बताओ, आ जाटा की पार्टी की है, न तो जाटा की पार्टी है, न राजपूता की पार्टी है, न ब्राह्मणा की पार्टी है। राजस्थान का 36 कौम का किसाना की पार्टी है, किसान कौम की लड़ाई लड़ रही पार्टी है। एक तरफ धनवान सेठ खड़े हैं और एक तरफ किसान कौम खड़ी है। आप फैसलो थाने करनो है, कथाने धनवान चाहिए किसान या किसान चाहिए। आप लोगों ने एक होकर वो एक को चेतोर खुद को आपने करनो पड़सी, जगह अपना बुजुर्ग आपने सिखार गया। अब सीताराम जी बोलिया क्या दारू वाली बात चाली, जो दारू का नया नया नारा ले रहा है, नया नया फिड़का ले रहा है। मेरी माताएं बहनें बैठी है, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे करने जा रहा हूँ। वोट और बेटी में कोई फर्क को नहीं हुआ, वोट और बेटी में कोई फर्क को नहीं हुआ, क्योंकि अपनो वोट भी पर्दे में जावे, अपनी बेटी भी पर्दे में जावे। कोई भाई आपको वोट किसी लालच में, कोई स्वार्थ में बेचे तो मारी नजरों में बेटी बेचने जिसको काम करे। कोई भी आदमी आपको मत कोई दारू में बुनिया भुजिया पिसा में ना बेचा। और एक राजस्थान का मायने एक बहुत बड़ो बदलाव आपने करना है। आज से रैली का माध्यम से बता दियो कि सरदार सर का सरदार कौन बनेगा। सरदार सर का सरदार किसान बनेगा, किसान बनेगा। और आप लोगों ने जो चीजें दिखाई, कई केवला आप तो यार कांग्रेसिया, पक्का कांग्रेसिया, कोई केवल पक्का बीजेपी। मैं तो बीजेपी भी ना वोट ही कौन जा। थाने एक छोटी सी कहानी बताने चाहूँ। एक महाराज गांव में आयो, आर कहो आदमी बोई हुए जगह की पकड़ मजबूत हुए। महाराज तो केर चला गया, ले रहा हूँ कोई बोलो शाड़ो मेरे जिसो आदमी हो, वो गली में पार्टियों खड़ो, पार्टियों को पूंछ पकड़ लियो, पूंछ पकड़ता है पार्टियों भाषण लाग्यो, वो भी लारा भाषण लाग्यो। गांव का क्या छोड़दा रहे पूछ, क्या कोनी छोड़ू, क्या छोड़दा रहे पूछ, क्या कोनी छोड़ू। पार्टियों लाता की बारे पग टूट गया, मुंह फूट गया, दांत टूट गया, बेहोश और पड़ गयो। गांव का भी माचा पर पट्टा कर लाया, पानी का छांटा दिया, बोलो बेटी का बाप यहाँ कोई पूछ पकड़ा करे, देख तेरा दांत टूट गया, देख तेरा पग टूट गया। वो कैसे बात छोड़ो, मन तो आप बताओ मेरी पकड़ किसी की। तो लोग जगह कांग्रेस और बीजेपी का जगह फिर लाग रहा है, आपकी पकड़ बताने में लाग रहा है। आने वाली पीढ़ियां ने कभी माफ नहीं करेली और भूल थे याद रखा जो आज समाज के साथ धोखो कर सी, समाज भी धूल में मिलाकर छोड़ दे सी। आज जगह लोग किसान के सागर नहीं है। आने वाली पीढ़ी बच्चा ने नौजवान बच्चा कैसी, नौजवान बच्चा का बच्चा कैसी, जिस दिन किसान को राजस्थान में अपनी लड़ाई लड़ रही थी, तेरा बाप तेरा भाई उन लोगों के साथ था जो किसानों को मारना चाहते थे। इसलिए ये बच्चों को सिखाना आप लोग कि किसान कौम की लड़ाई करने के लिए मेरे घर से मेरी माँ भी आगे थी, मेरे घर से मेरा भाई भी आगे था, मेरे घर से मेरे पिताजी भी आगे थे। और जो इस लड़ाई में नहीं होगा, याद रखना ओमकार वाली की बात, तुम गद्दारों की गिनती में आओगे और किसान कौम की जो तुम हालत देख रहे हो उसका तुम अगर साथ नहीं दोगे तो ये जनता तुम्हें धूल चटा देगी। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया बाली साहब। वो जातिवाद बात जो करे ना गांव में पंचायत में, उनको देवी सिंह जी भाटी के नंबर दे देना, वो दे देंगे जवाब। आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे हाथ खड़े करके ईमानदारी से बताना, आप खुद या आपका कोई मायत भंवरलाल शर्मा की गाड़ी में पिछली सीट पे भी बैठा है क्या? हाथ खड़े करके बताना।
पिछली सीट पे कोई नहीं है। और ये दलित हनुमान बेनीवाल के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। ये बदलता हुआ राजस्थान है, ये बदलता हुआ सरदार शहर है। इसलिए 5 तारीख को चूक नहीं करनी है। और अब मैं आपके बीच आपके लालचंद जी मूंड का आमंत्रण देना चाहूंगा। बोलते कम है लेकिन बात पक्की करते हैं। आदमी जुबान का पक्का है। छात्र संघ अध्यक्ष रहा, सरपंच रहा, डेयरी का चेयरमैन रहा, प्रधान रहा। आज तक जो कहा है किया है, आगे भी करेगा। लेकिन तय ये करना है कि 5 तारीख को इनको विधानसभा में भेजने का रास्ता साफ कर देना। आदरणीय लालचंद मूंड। राम राम साहब, आज हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, पूरी प्रदेश की आरएलपी की टीम, परम सम्मानीय मंच, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज मैं आपके बीच में 5 तारीख को सरदार सर विधानसभा उपचुनाव है और मैं वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ। और मेरे से पहले सारे उम्मीदवार आपके बीच में आए होंगे, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो भी कांग्रेस वाले अनिल शर्मा, अशोक पिंचाए, तो इनको 35 साल तक वोट दिए आपने और आपके वोट को उन्होंने बेचने का काम किया है। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि आपका वोट बेचूंगा नहीं, आपके मान सम्मान की रक्षा करूंगा, आपकी इज्जत करूंगा और आपके साथ हमेशा 24 घंटे खड़ा रहूंगा। पहले भी मेरे को जब भी आपने याद किया, हर बात में, हर काम में आपके साथ रहा था और आगे भी जिस स्थिति में आप रखोगे वो आप जानो। जब विधानसभा भेजो तो विधानसभा काम करूंगा और नहीं भेजोगे आपके बीच में रह के काम करूंगा, ये आश्वासन देना चाहता हूं। और आने वाली 5 तारीख को बोतल के निशान पर वोट देके चुनाव जिताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद लालचंद जी। और अब सरदार शहर चुनाव के प्रचार को देखते हुए हमारे सीकर में हनुमान जी को चाहने वाले लोगों की संख्या 10 गुना हो गई है। हम सबका प्यार इनके प्रति डबल हो गया है। आपका हुआ या नहीं हुआ? आपका हुआ या नहीं? हाथ ऊपर करके बताओ। अगर हनुमान को डबल प्यार करते हो तो ये वोट भी डबल हो जाने चाहिए। हनुमान जी तुम संघर्ष करो, हनुमान जी तुम संघर्ष करो। मन लागे गहलोत साहब ने इनको नहीं हवा कि बीजेपी वाले तो भी 3 नंबर पर है। आदरणीय नेताजी हनुमान जी बेनीवाल अब आपसे मुखातिब होंगे। जोरदार करताल होने के साथ आमंत्रण दे। हमारा लाला, हमारा भाई, नेता नहीं है, हमारा भाई है हनुमान बेनीवाल। रूपली सर के अंदर 2-4 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले विठ्ठल जी महाराज की, जय बोले सालासर बालाजी की, जय बोले गोगा जी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की, 36 कौम की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूंड, छोटे भाई बलदेव जी सारण, प्रखर वक्ता, नौजवान नेता और दलितों की हमेशा आवाज उठाने वाले भाई ओमकार जी बाली, आरएलपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे और पिछले 15 दिन से सरदार शहर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके नाइक समाज में सर्व समाज से अपील करने वाले, झोली फैला के अपील करने वाले भाई सीताराम जी नायक, हमारे भाई बाबूलाल जी सुजानगढ़ से, ओंकार जी मूंड, बीकानेर के जिलाध्यक्ष दानाराम जी, सीकर के जिलाध्यक्ष महेंद्र जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री और बल्लभनगर के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दूसरे नंबर पर, बीजेपी को चौथे नंबर पर भेजने वाले किसान नेता उदयलाल जी डांगी साहब, रामा छोटे भाई छुट्टन यादव, सम्मानित मंच बोल देता हूं, सम्मानित मंच, सारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हमारी नारी शक्ति बहनें जो सुजानगढ़ से 15 दिन के अंदर 15 दिन से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस रूपली सर के अंदर
और पूरे आसपास के इलाके से जो लोग यहाँ पधारे अपने अपने साधनों से, शायद मुख्यमंत्री की जो सभा सरदार शहर में हुई थी, इतनी सभाएं तो आप 7-8 सभाएं एक दिन में सरदार शहर में कर रहे हो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने नया इतिहास बना दिया। शायद राजस्थान का सरदार शहर पहला विधानसभा क्षेत्र होगा जहां हेलीकॉप्टर से 8 सभाएं एक दिन के अंदर कहीं पे हुई होगी, वो सरदार शहर क्षेत्र है। यहाँ मैं आया था रूपली सर, तो आपको मैंने कहा दोबारा बुला रहे हो, आपने कहा नहीं 2 बार बिना मन नहीं भरेगा, आपको 2 बार आना होगा। इस पूरे इलाके में मैं इसलिए भी आप लोगों के बीच बार बार आता हूँ, हमेशा आपने मेरा साथ दिया। चाहे बीकानेर की हुंकार रैली हो, उस समय आपके इलाके के अंदर आया था, रात पड़ गई थी, लेकिन नौजवानों के अंदर जो जोश मेरे प्रति है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हनुमान बेनीवाल राजस्थान के जवान और किसान को धोखा नहीं देगा, उसको सत्ता पाने का मौका देगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो आपने विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया, मैं हमेशा आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। भाइयों, हमारे दलित समाज की बहुत बड़ी पीड़ा है इस इलाके के अंदर। मेरी गांव के अंदर एक दलित मेघवाल समाज के बच्चे की परिवार वाले मेरे से मिले, बोले हत्या कर दी, और हत्या करने वाले जो एमएलए साहब अभी वर्तमान है और कांग्रेस का कैंडिडेट है जो तो स्वर्गवास हो गए उनका पवनलाल जी का, उनके नजदीकी और उनके समाज के। तो लोग कह रहे हैं साहब थाने वाले सही जांच नहीं कर रहे हैं। बाली जी कह रहे हैं कल मैं थाने का घेराव करूंगा, तो बाली जी घेराव करें, मैं कोई 302 में गलत नहीं फंसाना चाहता। आप जानते हो मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि वोट के खातिर ओछी राजनीति नहीं करता, लेकिन आप देखिए सरदार शहर में पीड़ा कि कल मुख्यमंत्री आए थे और किसान को टावर पे चढ़ना पड़ा। वो इसे टावर पे चढ़ना पड़ा कि किसान की गाय कोई चुरा के ले गए थे और पुलिस सही जांच नहीं कर रही थी। और भाइयों, टावर पे चढ़ा चढ़ा भी कह रहा था क्या आश्वासन हनुमान जी से दिलाऊं मुझे, मैं मुख्यमंत्री की मानूंगा नहीं बात। तो मैंने घर वालों का फोन आया, बच्ची रो रही थी कि भाई जी दादा टावर पर चढ़ गया, बच्ची को नंबर दे दी, लग गया फोन। कई बार रेंज में नहीं था, मैं बाहर था, सालासर दर्शन करने गया था। तो मैंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, दादाजी को उतार देंगे। मैंने आईजी से बात करी और एक अपील सोशल मीडिया पे करी कि कृपया आप नीचे उतारें, आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ हूं, आपकी गाय लाके देंगे, आप निश्चिंत रहें। उतर के आगे कहने को तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पुलिस कहाँ उतारती, पुलिस उतारती तो चढ़ते ही नहीं, वो इसलिए तो चढ़े थे कि पुलिस काम नहीं कर रही थी। भाइयों, उसी तरह की घटना मेरी गांव के अंदर हुई। हम घटना की सच्चाई जानना चाहते हैं। अगर वो हत्या है तो 302 के अंदर आरोपी चाहे कितना ही बड़ा हो उसको जेल जाना ही पड़ेगा। बाली जी को मैं विश्वास दिलाता हूं, बाली जी कल आप अपने लोगों के साथ, अब तो आप आरएलपी के नेता हो, और कल आप उस परिवार से मिलकर उनको न्याय दिलाने के थाने पे जाओ। मैं अपना आप बात करूंगा इस प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों से, और आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद भी वहां आऊंगा, पूरी सरकार को बुला लूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी कराऊंगा। इस तरह अगर मैं यहाँ हूँ और दलित को न्याय नहीं मिले, ये तो संभव है। मैं जब घूम रहा हूँ और किसी को न्याय नहीं मिले, ये तो एक तरीके से मेरा ही अपमान होगा। हनुमान जी सरदार शहर में है और कोई न्याय की पुकार कर रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कल आप जाएं, अपने समाज के लोगों से बात करें, पीड़ित परिवार से बात करें, पूरी आरएलपी टीम आपके साथ है। आप जाके और जिससे भी चाहोगे उसकी उचित तरह जांच करा के, और जो भी मुलजिम होगा, चाहे एमएलए साहब का रिश्तेदार है और चाहे मंत्री जी का रिश्तेदार है, वो अगर मुलजिम है तो 2 फट्टे लगा के उसको थाने में बंद कराएंगे, जेल के अंदर डलाएंगे। भाइयों, आज हालत देखिए, पर्ची आई मेरे पास कि पटवारी हड़ताल पे। दुख की बात, ये सरकार क्यों करती है सर? लंबे समय तक हड़तालें चलती है, लोग परेशान होते हैं और फिर सरकार झुकती है। मैं अपील करता हूं कि पटवारियों की जितनी भी मांग है, सरकार उनकी पूरी मांगे माने। आमरण अनशन में जो पटवार संघ के नेता बैठे हैं, उनकी बात मानकर उनकी तमाम जो वाजिब मांगे, न्याय संगत मांगे, उनको सरकार को पूरा करना चाहिए। गहलोत के राज में हड़ताल के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। संविदा कर्मी हड़ताल पे, नौजवान हड़ताल पे, किसान हड़ताल पे, जवान बाहर, कर्मचारी हड़ताल पे, पुलिस भी कई बार यहाँ हुआ कि मैं इसका बहिष्कार करी। पुलिस में आंदोलन नहीं होते थे। भाइयों, ये जंगल राज है राजस्थान का,
और इसे जंगल राज किसने बनाया? किसने राजस्थान में अपराध बढ़ाया? किसने भ्रष्टाचार बढ़ाया? किसने विकसित राजस्थान नहीं बनने दिया? किसने सिंचित क्षेत्र नहीं होने दिया? किसने राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाया? कौन थे वो? कौन आपकी अगुवाई कर रहे थे? कौन नेता थे? या तो कांग्रेस थी या भारतीय जनता पार्टी थी, जिन्होंने 50 साल राजस्थान के अंदर राज किया। वो वसुंधरा तो जातीय जहर ऐसा घोल गई कि आजकल गांव के गुवाड़ के अंदर 9 बजे बाद लोग साथ नहीं बैठते, डरते हैं। पहले जाट राजपूतों को लड़ाया, बचे गुजर मीणा, उनको भी लड़ा के मरवा दिया, और ब्राह्मण मेघवालों को भी लड़ा दिया। एक ही काम उसने किया, श्रृंगार करके अलग अलग जाति बनाना, जहां गई वैसे ही कपड़े पहन लिए, चमक छल्लो, जहां जाए वही काम राजस्थान के अंदर। भाइयों, इस राजस्थान की सारी संस्कृति को खत्म कर दिया वसुंधरा राजे ने। कहाँ ये राजस्थान था जहाँ नेताओं का सम्मान था, और कहाँ वसुंधरा जैसे लोग आए कि कैबिनेट मीटिंग में शराब पी के और धुत होकर चली जाती थी, और कहा किसने मीटिंग रखी, और फिर उठा के अधिकारी ले जाते थे। ये वसुंधरा राजे की कहानी है राजस्थान की। 8 PM नो CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त, ये नारे लगे थे राजस्थान के। भाइयों, ये तो हम लोग हैं जो उससे लड़के और उसको 7 समंदर पार भेज दिया। ये बीजेपी वाला कह रहा ना कि मैडम नहीं आएगी, इनसे नहीं रुकी। राजस्थान के जवान को अगर संघर्ष करके लक्ष्य दिया, आपको दिशा दी, लड़ना सिखाया, नागौर के सांसद ने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भरी, वो संघर्ष दिया, वो मान दिया और अगुवाई की कि राजस्थान का जवान और किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा माताओं बहनों को। इस चुनाव के अंदर जिस तरह माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, रात को 12-12, 1-1 बजे इस सरदार शहर में किसी भी बड़े नेता की सभाएं नहीं हुई। घोड़ी पे बिठाना, ऊंट पे बिठाना, ट्रैक्टर पे बिठाना, बुलडोजर चलवा दिया। मैंने कहा अभी क्यों चल रहा है, अभी तो सरकार ही नहीं बनी मेरी। कह रहा हम तो पहले से ही बिठाएंगे आपको। बुलडोजर पे बिठा दिया, JCB पे बिठा दिया। हाथी का कह रहे थे, मैंने कहा हाथी से पढ़ने के बाद तो कुछ बचेगा नहीं, हाथी में बिठाओ कम से कम। एक घोड़े पे बिठा दिया था, घोड़ी की जगह वो घोड़ा मुझे गिरा देता, अच्छा रहा। मैंने कहा हे भगवान बचाओ मुझे, तो मजबूत लड़के घेर लेते हैं। घोड़ा रुक गया था, मैंने कहा हे भगवान बचाओ, तो घोड़ा है बिना उसके, तो घोड़ा पटक दे जब। लेकिन ईश्वर की इतनी कृपा है, ये तेजाजी महाराज बाबू जी के जो जयकारे लगाता हूँ ना गोगा जी के, इससे लोग देवता हनुमान बेनीवाल की रक्षा करते हैं राजस्थान के अंदर। इसलिए घोड़ा भी मुझे गिरा नहीं सका। ऊंट पे आपने बिठाया 2-3 जगह, और हर जगह बच्चों की जिद होती है। एक चीज मैंने देखी, ट्रैक्टर पे तो हमारे वहां भी बिठाते हैं, लेकिन आप तो 2-2 ट्रैक्टर लेके आते हो सामने, 5-5 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर। एक गांव के अंदर बच्चों ने मुझे कहा बच्चे भी बहुत तेज है, मेरे से भी ज्यादा तेज है। तो एक गांव में क्या हुआ मुंह साहब, हम जाने लगे तो ट्रैक्टर क्या फंसा हुआ था रेत में। कौन सा गांव था? राजास में। तो मैंने कहा क्या मुझे लेने आए हो सामने? बोले ना 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 भाई जी, दूरी बहुत है, वहां थे चलो। फिर पता लगा वो तो ट्रैक्टर फंस गया था, मुझे लेने आए थे 3 किलोमीटर दूर। तो कितने मतलब देखो मेरे को भी किस तरह। मैंने कहा भाई मान गए आप लोगों को, और मुझे लगता है कि आप वोट भी इसी तरीके से दोगे जितने आप होशियार हो, जितने मजबूत हो। पूरा भरोसा इस चुनाव के अंदर जो राजस्थान को एक नई दिशा देगा, ये दशा सुधारेगा राजस्थान की। पूरे देश की नजरें इस चुनाव पे, मोदी भी देख रहा है। गुजरात से ज्यादा चिंता राजस्थान की है कि अगर हनुमान जीत गया ना तो काबू मारने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को रगड़ के रख देगा राजस्थान के अंदर। इसलिए सरदार शहर में क्या हो रहा है, बार बार कह रहा, जाओ सरदार शहर। सारे बीजेपी के ठग सरदार शहर की गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर घूम रहे हैं, कई तरह की बात करेंगे, कई तरह के भ्रामक प्रचार फैलाएंगे। लेकिन जिस तरह जवान और माताएं बहनें चुनाव के अंदर आई है, मुझे लग रहा है जवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर और माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस पाप बे और भ्रष्टाचार का राजस्थान से खात्मा करने के लिए निकल पड़ी है, ऐसा मुझे नजारा लग रहा है। भाइयों, सुजानगढ़ के अंदर भी मैं घूमा था, बहुत बड़ा जन समर्थन आपने दिया। 32,000 के लगभग वोट सीताराम जी को डाले। उस समय बच्चों ने कहा था चुनाव बहुत दूर है, कांग्रेस का राज है, छोटा मोटा काम निकाल लेंगे भाई साहब, तंग मत करो। कई लड़के स्विच ऑफ करके भाग जाते थे। मैं तो जानता हूँ 20 साल हर बच्चे को हर गाँव के अंदर। लेकिन इस चुनाव के अंदर मुझे एक चीज देखने को मिली कि एक तरफा है सारे के सारे लोग। और मैं धन्यवाद उन लोगों को दूंगा, कांग्रेस बीजेपी में बरसों से बैठे मेरे बुजुर्गों को, उन्होंने भी कह दिया हनुमान जी चिंता मत करो,
मैं मारो वोट भी 6 बजे बाद देवा, मैं 6 बजे तो पोलिंग ही बंद हो जाएगी। बोल तो नहीं देंगे, समझ लो था नहीं देवा, बच्चों को फ्री कर दिया कि जाओ आरएलपी को जिताओ। मैं धन्यवाद दूंगा उन सर्व समाज के भाइयों को, तमाम जातियों को। हमने पहली बार देखा कि बंजारा समाज, राइका समाज, यहाँ के दूसरे 36 कौम जो उत्साह से, बाबरी समाज जिनकी संख्या कम है, मेघवाल नायकों की तो बड़ी संख्या है, खटीक समाज, रेगर समाज, मुस्लिम समाज, जिस तरह शहर के अंदर मुसलमानों का हुजूम, जवानों का जोश कल रात को लगा और आज मदीना कॉलोनी की सभा है, मुझे लग रहा है कि पूरा सरदार शहरी उलट नहीं पड़ा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए कि जब काउंटिंग शुरू हो और 10 बजे कांग्रेस और भाजपा वाले मैदान छोड़ के भाग जाए, ये क्या हुआ, इतना वोट कहां से निकला। आप बोतल का बटन इतनी बार दबाना कि मशीनें खराब हो और बार बार मंगानी पड़े, बटन बोतल बोतल। तो भाइयों, ये बोतल पीने के पानी की बोतल, वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है। लोग कहते हैं अरे बोतल में मत जाना। एक बात बताओ, मैंने बोतल याद तो दिला दी, मैंने आपकी पूछ तो करा दी, नहीं तो हम बूंदिया और भुजिया के अंदर चुनाव जीतते थे, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, किसी को पूछते नहीं थे। ये पहली बार हुआ है कि सरदार शहर के उपचुनाव के अंदर गली गली नेताओं को घुमा दिया। मुख्यमंत्री को 3 बार सरदार शहर आना पड़ा, लेकिन रूपली शहर के अंदर मुख्यमंत्री नहीं आया, बंदनाव में नहीं आया, कांगड़ में नहीं आया। यहाँ तो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर में दलित, नाइक समाज, मेघवाल समाज, उन तमाम समाजों को लेके आपको उपस्थित दर्ज कराने दूसरी बार आया हूँ। और मैं आया हूँ तो मेरा मान रखना, क्योंकि देश के किसानों को जब आवश्यकता पड़ी थी, जब देश का किसान संकट में था, तो सत्ता छोड़ के अगर सड़क पे कोई आया, मोदी से टक्कर ली, नागौर के सांसद ने किसानों के लिए सत्ता छोड़ी और 70 दिन सड़क पर बैठ के देश के किसानों का मान और सम्मान बढ़ाया। जब सेना को ठेके पे दे दिया, कोई नहीं आया। आपका एमपी भी किसान का बेटा है, शिकर वाले महाराज भी हैं, लेकिन सेना को ठेके पे देने का पक्ष दिया सबने। कागनीपत अच्छी है, एक ही व्यक्ति था देश के अंदर जो झंडे के साथ आंदोलन में कूदा, प्रधानमंत्री जी। ये किसान के बेटे, किसानों से हुई हार का बदला लेने के लिए आप सेना को ठेके पे दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, हमारे दिल्ली की तरफ समझ जाओ। और विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ को भी वापिस लिवा के दम लेंगे। राजस्थान को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की बात हो, खेत खेत सिंचाई के पानी की बात हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान को हिस्से का पानी दे रहा है, राजस्थान को उसके हिस्से का पूरा पानी दिलाने की बात हो, सरदार शहर के हर खेत में सिंचाई के पानी की बात हो, बिजली व्यवस्था सुधारने की बात हो, फ्री बिजली की बात हो, टोल मुक्त राजस्थान की बात हो, कर्ज मुक्त किसान की बात हो, जवान को रोजगार की बात हो, और हमारी छोटी बहन बेटियों की इज्जत और महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। एक ही व्यक्ति सड़क से लेकर सदन तक, चाहे लंपी से गौ माता दम तोड़ रही हो, टिड्डी से किसान परेशान था, जब राजस्थान में हाहाकार मचा था, दोनों पार्टियां मिलके लुटते हुए, बर्बाद होते हुए राजस्थान को देख रही थी। एक ही आवाज आ रही थी किसान की, धरती पुत्र की, जिसकी पार्टी को न कांग्रेस तोड़ सकी न बीजेपी तोड़ सकी, तो तीसरे मोर्चे के रूप में, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में किसानों का दिल जीतती रही। और 3 में से 2 विधायक शेड्यूल कास्ट के, एक मेघवाल के बेटे को और एक बावरी समाज का बनाया, नाइक समाज को आगे लाया और रेगर समाज को आगे लाना चाहता है। 13 टिकट मेघवाल नाइक छोड़, 3 नाइक 13 मेघवाल और 9 मुसलमानों को टिकट दिए, राजपूत समाज को भी टिकट दिया, गुजर, यादव, ब्राह्मण, मीणा, तमाम जातियों को टिकट देकर संदेश दिया कि हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व समाज आगे बढ़ेगा जब ही राजस्थान आगे बढ़ेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये सेमीफाइनल आप मुझे जीता दो, मैं राजस्थान का फाइनल आपको जीता के दे दूंगा। आप मुझे सरदार शहर की सीट दो, मैं नया राजस्थान दूंगा, जिस नए राजस्थान के अंदर डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी, जिस नए राजस्थान के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित होगी, रात को 12 बजे भी हमारी बहनें सड़क पर निकल जाए, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसे घूमेगी जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। मैं ऐसा राजस्थान दूंगा, कर्ज माफ होगा, सड़क पर टोल नहीं देना पड़ेगा, और एक राम राज्य राजस्थान के अंदर होगा। भाइयों, दलित समाज की बहुत बड़ी मांग है, मेघवाल नाइक समाज के हमारे बच्चे
यहाँ अंबेडकर छात्रावास जो था वो भंवरलाल जी ने बेच के बुनिया भुजिया बांट दिए थे, बाली जी ने बताया। उस नया छात्रावास आपके खुलवाऊंगा, ये मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। रिजल्ट कुछ भी हो, अंबेडकर छात्रावास सरदार शहर के अंदर खुलेगा। दूसरा 1,32,000 के 2 GSS और 18, 20, 33 केवी के GSS सरदार शहर में आपके नए बनवाऊंगा ताकि किसानों को राहत मिले। सड़कें बनवाऊंगा और बाबा साहब की मूर्ति सरकार ने आजकल ये अमेंडमेंट कर दिया कि MP अपने क्षेत्र के अलावा भी 10%, 20% कोटा आवश्यक समझे तो दूसरे क्षेत्र में दे सकता है। बाबा साहब की मूर्ति मेरे नागौर के MP कोटे से सरदार शहर के अंदर लगाऊंगा, ये भी मैं घोषणा करके जा रहा हूं। आप उठो, अपनी ताकत को पहचानो। मांगने से कोई राज नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है और सत्ता छीनने के लिए किसान के बेटों तैयार हो जाओ, दलित समाज के नौजवानों तैयार हो जाओ। बार बार आपको जगाने कोई हनुमान नहीं आएगा, कोई लोक देवता दोबारा अवतार नहीं लेगा। जिस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, 8 साल का बच्चा अगर मटकी को हाथ लगाता है उसे मार दिया जाता है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, दलित बालिकाएं सुरक्षित नहीं। जब थानागाजी में दलित बालिका के साथ जिस तरह का वीडियो वायरल होकर रेप होता है, हनुमान बेनीवाल वहां जाता है, मुकदमा भी दर्ज होता है और हमारा चालान भी होता है, लेकिन हम परवाह नहीं करते। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर चाहे जितेंद्र मेघवाल हत्या प्रकरण हो, दलितों में बढ़ते अत्याचार हो, चाहे पेपर लीक के मामले हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, इस राजस्थान के सम्मान की किसी ने लड़ाई लड़ी, वो नागौर के सांसद ने लड़ी। विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपसे 10 महीने का वोट मांगने आया हूँ। आप ये समझ लो कि हनुमान जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लालचंद मूड सीधा साधा किसान का बेटा है, इसे नर्वस मत करना, बर्बाद मत करना, नहीं तो दूसरे किसान के बेटे हिम्मत नहीं करेंगे। कांग्रेस बीजेपी का हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस जीतेगी तो संदेश जाएगा कि अशोक गहलोत की सरकार से आप खुश हो। भ्रष्टाचार, पेपर लीक, गुंडागर्दी, इस पे मोहर लगेगी। और बीजेपी जीतेगी तो लगेगा कि बिना दूल्हे की बारात और बिना बोलने वाली पार्टी से खुश हो। RLP जीतेगी तो संदेश जाएगा कि नौजवान सत्ता में कब्जा चाहते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। सरदार शहर से टेलर दे दिया, पिक्चर 23 के अंदर दिखा देंगे। ये संदेश मोदी और पप्पू दोनों को आपको देना है। आप एक यहाँ रेलवे अंडरपास की बात करिए, मांगा सर से दूल्हा से जाने के लिए रेलवे अंडरपास, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, रेलवे अंडरपास जल्दी आपके बना देंगे, इसकी स्वीकृति जारी करा देंगे। आप सब आशीर्वाद देना, मजबूती से मदद करना। 80% पोलिंग करके तमाम जातियां बोतल ही बोतल नजर आनी चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा जब राउंड हो, ग्रामीण इलाके की पेटियां खुले, लगना चाहिए कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम फहरा रहा है और 23 में किसानों का राज आने वाला। यह संदेश आपको देना आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू भाई साहब। अब माता बहनें गीत गाते हुए भाई साहब को हेलीपैड तक छोड़ करके आएंगी। ये नौजवान साथी हेलीपैड का रास्ता खाली कर दें और जिनके सोशल मीडिया पर लाइव होता है वो लाइव चला लें और पूरे राजस्थान को दिखा दें कि नौजवान ही नहीं